ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 का जो पहला हम हिस्सा करेंगे, पहले द मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करेंगे। इसमें उसी तरीके से जिस तरह पहले हम करते आए हैं सवालों में। मैं इस साइड पे आ जाता हूँ ताकि आपको नज़र भी आता रहे। इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूँ 4 3 2 -1 x y और 8 -1। ये इसकी एक इक्वेशन बनाई। ये इसका a है, x है और b है। अब फार्मूला को पता है कि ax = b होता है, और इस फार्मूले के मुताबिक अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि x बराबर है a का इन्वर्स और b के। अब हमने इस फार्मूले को अकॉर्डिंग हमने सारा सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं a का इन्वर्स को फाइंड करूँगा। a का जब इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा कि 4 2 3 -1। a का डिटर्मिनेंट पहले मैं निकालूँगा 4 -1 -2 3। ये इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला। तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अब मैं आगे चेक करता हूँ कि क्या आएगा। -4 -6 और a का जो डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर आता है वो है -10। इससे ये तो पहले चीज़ क्लियर होगी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे नॉन सिंगुलर लिख देता हूँ ताकि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, इस वजह से ये नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लाइन लगा के आगे देखता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ a, मैं इस साइड पे आ गया कि एडजॉइंट ऑफ a, इसको हम सोल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a के लिए सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू जगह चेंज कर देंगे। -1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये -2 और -3 क्योंकि साइन बदल गए एडजॉइंट के लिए, तो ये एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब आगे देखेंगे इसका a के इन्वर्स का फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब जब a के इन्वर्स को निकालेंगे तो क्या आएगा। a के इन्वर्स के लिए हम एडजॉइंट 1 ओवर ये यानी कि -10 आ जाएगा क्योंकि -10 है, और उसके बाद इसका जो है फार्मूला -1 -2 -3 और 4। a का इन्वर्स लिखा -1/10, ये माइनस प्लस हो जाएगा। मैं या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -1/10 -1 -2 और -1/10। उसके बाद यहाँ पे नीचे -1/10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 को। उसके बाद -1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। a का इन्वर्स 1/10 और उसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये 2 से कट जाएगा, और ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और फिर इस मीन के यहाँ पे क्या आएगा 1/5, और ये 3 से नहीं कटता है लेकिन ये माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आएगा, मैं दोबारा साफ लिख देता हूँ 3/10। इसके बाद -1/10 नहीं जी, सॉरी माइनस ये 4/10 आ जाएगा, और ये कट के बल्कि मैं काट देता हूँ अभी पहले ही, ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 2/5। ये हमारा आ गया इन्वर्स, a का इन्वर्स। अब इसके बाद हम फार्मूले को देखेंगे। फार्मूला क्या कहता है कि x = है a का इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है b के साथ।
अब x को जब a के इन्वर्स, अब मैं इसको वैल्यू लिख देता हूँ, एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई, और a का इन्वर्स जो सा मैंने ये निकाला है 1/10, 1/5, 3/10 -2/5। जैसे ही मैंने ये लिख दिया, और b की वैल्यू भी मैं लिखूँगा यहाँ पे 8 और -1 इसकी b की वैल्यू आ गई। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। मैं लिख दिया एक्स वाई, इनकी वैल्यू लिखी। अब इसके बाद आपको बताता चलूँ, 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। उसके बाद नीचे देखते हैं 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, फिर प्लस -2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। अब फिर एक्स वाई मैंने लिखा। ये 8 और 10 जब आपस में कट जाएंगे तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे 5 और ऊपर 4, यानी कि 4/5 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद -1, ये इधर में माइनस था, मैं माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि अब माइनस हो गया है, और ये 5 आ गया नीचे। उसके बाद 3/10, 3 और 8 को आपस में काटें तो ये 4, तो आता है, तो ये आता है 3 और 8 को, जब 8 और 10 को आपस में काटेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, और 4 × 3 करें तो हमारा जवाब आता है 12/5। और फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 2/5। अब इसका सिंपल एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद देखेंगे क्या होता है। एलसीएम जब लेंगे तो 5 नीचे आ गया, 4 - 1, और इसी तरह इसके नीचे भी 5 आ गया, 12 + 2, एक्स और वाई। और यहाँ पे आएगा 3/5, और ये 12 जब हो जाएगा और +2 तो ये 14/5। जी हमारे x की वैल्यू है 3/5 और y की वैल्यू है 14/5। ये हमारा पहले का आंसर आ गया। हमने मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्जन मेथड के थ्रू किया और हमारा आंसर आ गया x 3/5 और y 14/5। अब हम इसके बाद क्रैमर रूल को देखते हैं कि उसमें क्या आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 का क्रैमर रूल करेंगे। क्रैमर रूल के अंदर सबसे पहले हम वही पुराने तरीके से करेंगे कि पहले इनके सेट बना देता हूँ। 4 3 2 -1 xy और 8 -1। आपको जैसे कि पता है ये a है, ये x है और ये b हम कहते होते हैं। लेकिन अब क्रैमर रूल है तो इसके अंदर हम इसका फार्मूले में आपको बताता चलूँ कि x इक्वल होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह y होता है ay का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पहले a की वैल्यू आपको बता दूँ। a की वैल्यू है हमारे पास, मैं जस्ट a लिख देता हूँ। a इक्वल है 4 2 3 -1। उसके बाद हमारे पास जो सा ax है उसके बारे में बताता हूँ। ax हमारे पास जैसा कि पहला कॉलम को अब हमने इग्नोर कर देना है, ख़त्म कर देना है, तो इसके बाद हमारे पास और उसकी जगह हम ये वाले वैल्यू पुट करेंगे 8 -1 2 -1। इसी तरह ay की वैल्यू भी आपको बताता चलूँ। ay की जो वैल्यू है वो है 4 और 3 एज इट इज़ रहने दूंगा मैं, 4 और 3। अब 8 और -1 इसकी जगह पे पुट कर दूंगा, 2 -1 की जगह पे 8 -1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस तरह हमारे पास ax ay हमारे पास निकल आया। अब हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर a का डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे। a के डिटर्मिनेंट के लिए
मैंने लिखा 4 2 3 -1, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो a का डिटर्मिनेंट हुआ -4 -6, और ये जो डिटर्मिनेंट का आंसर है -10। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको मैंने ब्लॉक में डाल दिया ताकि ये हाईलाइट रहे। उसके बाद ax को देखते हैं, ax में क्या है। 8 -1 2 -1, इसका डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया मैंने। अब इसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, 8 -1 -2 -1 ax, और ये -8 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस, और 2 ax की वैल्यू आ गई -6। इसी तरह हम ay भी निकाल लेते हैं। ay है 4 8 3 -1। अब इसके बाद मैं इसको जब सोल्व करूँगा तो ay होगा हमारे पास 4 -1 -8 3। ऐसे ही ay हम आगे फोल्ड करें, -4 माइनस यहाँ पे आ गया 24, और अब हम इसको मज़ीद आगे सोल्व करते हैं। ay इक्वल है -28। मैंने ay को भी इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम जो रह गया है हमारे पास, फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। मैं इस साइड पे आ जाता हूँ। x इक्वल टू x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। जब x की वैल्यू ax हमारे पास क्या था -6, और a का डिटर्मिनेंट है -10, तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू निकाल दी तो ये माइनस माइनस कटे और ये बचा 3 और 5, तो इस तरह हमारा 3/5 x का जवाब आ गया। अब हम y का भी देख लेते हैं, y का क्या आंसर आएगा। y इक्वल है, y का पहले फार्मूला लिखूँगा मैं, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह अब y इक्वल है, ay की वैल्यू हमारे पास आई -28, और a की वैल्यू है हमारे पास डिटर्मिनेंट -10। अब ये 2 से पहले काटते हैं, यहाँ पे 5 आ गया और ये आ गया हमारे पास 14, और y इक्वल टू 14/5। ये हमारे पास y का भी जवाब आ गया। इसी तरह हमारा दोनों का आंसर आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल है 3/5 के, कोमा y इक्वल है 14/5 के। ये हमारे दोनों के सेम आंसर, ये दोनों के जो आंसर आ गए, हमने क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड दोनों से करके देखा, यही आंसर आया था, तो ये हमारा आंसर आ गया क्रैमर रूल का। अब हम चलते हैं इस अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ देखते हैं कि इसमें, इसका पहले हम स्टार्ट करेंगे द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के साथ। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसको पहले मैं एक फॉर्म में लिख देता हूँ। ये 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -2 x y यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद इक्वल का साइन लगा के -6 और -10, ये इसकी इक्वेशन लिखी, और ये a है, ये x है, ये b है, जैसा कि मैंने ये इक्वेशन फार्मूले के मुताबिक लिख लिया। अब हम इससे आगे देखेंगे कि मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ इसका फार्मूला है a x इक्वल टू b, और x इक्वल होगा a का इन्वर्स b। जैसा कि ये मैंने फार्मूला लिखा है, अब इसमें हमने पहले a का इन्वर्स फाइंड करना है, तो a के इन्वर्स के लिए पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a है 3 5 -2 ये मैंने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया इस पर, और अब इसे आगे सोल्व करेंगे। 3
-2 -2 और 5। थ्री माइनस टू होगा हमारे पास -6 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास जो मेन आंसर आया वो है 4। अब इसके बाद अब हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि पहली और चौथी वैल्यू को आपस में रिप्लेस करेंगे, ये -2 और 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इन दोनों के साइन बदल देंगे, -2 यहाँ पे +2 में बदल जाएगा और +5 -5 में चेंज हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसके बाद इसका फार्मूला है ए के इनवर्स का, मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का इनवर्स 1/, ये 4 आया था, मैंने 1/4 लिख दिया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए है -2 -5 2 और 3, ऐसे मैंने लिख लिया इसको। अब इसके बाद इसको सबसे डिवाइड कर देंगे। ए का इनवर्स इक्वल है -2/4 2/4 -5/4 3/4। ए का इनवर्स लिखने के बाद यह आ जाएगा -1/2 1/2 -5/4 और 3/4। ये हमने ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब अगली बारी है हमारी कि x इक्वल है ए का इन्वर्स b, मल्टीप्लाई करना है x को मल्टीप्लाई, यानी कि मैं अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में लिख देता हूँ। एक्स वाई इक्वल है ए का इन्वर्स की वैल्यू -1/2 1/2 -5/4 3/4 और b की वैल्यू है हमारे पास -6 और -10। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैंने एक्स वाई लिखा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, फिर प्लस का साइन। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। इसी तरह -5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, फिर प्लस 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो x और y यहाँ पे आ जाएगा। और अब ये देखें कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 भी कट जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा यहाँ पे। और फिर प्लस का साइन आएगा और ये 10 माइनस है तो, और यहाँ पे +1 है तो यानी माइनस ही रहेगा। और यहाँ पे आ जाएगा -5। 4 और 6 जब आपस में कटेंगे तो ये 2 और 3 रह जाएगा यहाँ पे, और ये -5 रह, यानी कि 2 और 3 रह जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा यानी कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 ऊपर है ना, तो -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 15/2। मैं थोड़ा साफ करके लिख लूँ, 15/2। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस का दरमियान में साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस हो रहा है। और ये 4 और 10 जब कट जाएंगे तो ये 2 और 5 ऊपर आ जाएगा, 5 इसी तरह 15 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज की। इसी तरह अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई इक्वल है 3 - 5 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा। और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 15 - 15 का। अब इसके बाद एक्स वाई इक्वल है 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0/2। एक दफ़ा दोबारा आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई इक्वल है 2 और 0, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 0। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड
के हिसाब से ये सोल्व हो गया और इसके दो आंसर आ गए हमारे पास एक्स और वाई के। अब हम इससे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नहीं बल्कि इसका जो अगला हिस्सा है क्रैमर रूल, उसको देखते हैं। अब इससे जो क्रैमर रूल मेथड को चेक करेंगे कि इसमें किस तरह से इसको सोल्व किया जाएगा पार्ट 4 को। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ए हमारे पास है 3, 5 और -2, -2। ए की वैल्यू लिख दी। अब मैं लिखूँगा ए एक्स की वैल्यू। ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, पहला जो कॉलम होगा उसमें से हम -6 और -10 लिख देंगे, -6 और -10, और दूसरा कॉलम वही का वही रहने देंगे। इसी तरह अब ए वाई चेक कर लेते हैं। अब पहला कॉलम तो वही रहेगा 3, 5, और दूसरे कॉलम में वैल्यू बदल के हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, जो बी वाली वैल्यू इक्वल टू के जो इस साइड पे वैल्यू लिखी हुई है ये वाली -6 और -10 यहाँ पे मैंने लिख दी। ये हमारे पास ए एक्स ए वाई आ गए। अब हमने सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताता चलूँ, x बराबर होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। उसी तरह y होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। जैसा ही मैंने फार्मूला लिख लिया, अब इसको आगे सोल्व करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ कि यहाँ से कि पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल के इसको देखता हूँ क्या आता है जवाब। 3 -2 5 -2, ये मैंने यहाँ पे लिखा डिटर्मिनेंट का साइन मैं हमेशा गलत लिख देता हूँ, ये ऐसे लिख दिया सही। अब उसके बाद ए 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन दरम्यान में लगाएंगे, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद इसको सोल्व करके देखते हैं। यह आ जाएगा -6 और +10। अब यहाँ पे इसको जब आगे देखेंगे तो ये 4 आ गया, ए का डिटर्मिनेंट हमारा। अब आगे इससे आगे जो होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -6 -10 -2 यहाँ से मैंने नोट किया इसको। ए एक्स -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, माइनस का साइन दरम्यान में, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। ये हो जाएगा +12, और ये माइनस 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 फिर माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि 3 दफ़ा माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, और ए एक्स हमारा आएगा -8। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से वैल्यूज़ की नोट करूँगा। ए वाई की 3, 5 -6 -10, 3, 5 -6 -10, 3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन, -6 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। ए वाई इक्वल है -30 + 6, 5 हमारा होता है 30, और ये यानी कि +30 हो जाएगा। और जैसा कि ए वाई की आंसर हमारे पास आया 0। अब हम फार्मूले को पुट करके इसमें आंसर निकालेंगे। मैं इस साइड पे आ गया, फार्मूला लिखूँगा, x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसमें जो वैल्यू पुट करूँगा तो ए एक्स हमारे पास थी, हमारे पास -8, और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है वो 4, तो ये बच गया -2। इस तरह y का भी चेक कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये 0/4 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 आ जाएगा। तो इट्स मीन के हमारे पास जो आंसर आए, जवाब आया है, वो ये है कि x इक्वल है -2 के और y बराबर है 0 के। ये हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 को देखेंगे।
पार्ट 5 के अंदर क्वेश्चन है और इसके अंदर हम पहले इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करेंगे। इन्वर्जन मेथड के लिए पहले मैं मैट्रिक्स को लिख देता हूँ 3 -6 -2 4 x और y मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल का साइन लगाया और 4 और 7 लिख दिया। आपको फार्मूला बताता चलूँ, पहले तो बताता हूँ a x और ये b आ गया और a की वैल्यू हमारे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a x, ये फार्मूला लिख रहा हूँ, इक्वल टू b और x इक्वल होता है a का इन्वर्स और b। अब सबसे पहले हम a का इन्वर्स फाइंड करेंगे। a के इन्वर्स के लिए पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a के डिटर्मिनेंट के लिए मैं वैल्यू लिखूँगा 3 -6 -2 और 4। तो इसको मैं इस साइड पे आकर सॉल्व करता हूँ। 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ और माइनस का साइन लगाया, -2 को मल्टीप्लाई किया -6 के साथ। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये हो जाएगा 12 और ये माइनस 3 दफ़ा है तो ये प्लस हो के, तो 3 दफ़ा माइनस है तो माइनस हो के ये भी यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो a का डिटर्मिनेंट आता है हमारा यहाँ पे 0। तो इट्स मीन कि ये यहीं पे स्टॉप हो गया। अब हम ये, क्योंकि ये आ गई सिंगुलर वैल्यू, आ गई सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसलिए अब मैं कह सकता हूँ कि बस ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और ये अब दूसरा मेथड जो क्रैमर रूल भी है वो भी नहीं करेंगे और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में हमने डिटर्मिनेंट निकालना होता है a का। तो इसलिए हमारा यहीं पे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉट एबल टू सॉल्व हैं। अब इसको हम सॉल्व आगे नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब हम इससे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 को देखेंगे। पार्ट 6 के अंदर पहले हम इसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड निकालेंगे। इन्वर्जन मेथड के लिए हम सबसे पहले 4 -3 1 -1 और इसके बाद x y इक्वल है 9 -5 से आगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस वैल्यू को हम a कहेंगे, इसको x कहेंगे, इसको कहेंगे b। अब फार्मूला लिखेंगे a x इक्वल है b के और x को इक्वल करेंगे a इन्वर्स b के। ये हमने फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले a का इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए 4 -3 1 -1 और a का डिटर्मिनेंट लिखा 4 -1 -1 -3। यहाँ पे आ गया -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा -1। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब a का डिटर्मिनेंट -1 आ गया तो एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू में पहले और चौथी वैल्यू को आपस में रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद इन दोनों के सिंबल बदल देंगे। ये 1 था तो ये -1 हो गया और -3 था तो ये +3 हो जाएगा। अब फार्मूला लिखेंगे a का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। और a का इन्वर्स लिखने के लिए एडजॉइंट की वैल्यू में पहले a का इन्वर्स डिटर्मिनेंट लिखूँगा 1/-1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 3 4। अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस ऊपर जाके भी -1 ही रह जाता है। तो यानी कि -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, फिर इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। ये -1 इस तरह लिख रहा हूँ, इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो -1 रह जाता है। 3 को -1 के साथ, 4 को -1 के साथ। a का इन्वर्स आया हमारे पास 1 1 -3
और -4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। कैसे कि x इक्वल टू a का इन्वर्स b, ये फार्मूला था हमारे पास। तो x और y इक्वल है a के इन्वर्स की वैल्यू हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 1 -3 1 -4 और b की वैल्यू है हमारे पास जैसे ये लिखा है 9 और -5। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x और y लिख के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ प्लस का साइन, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। इसकी तरह -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ और फिर प्लस करेंगे -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। अब मैं साइड पर आ जाता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको एक्स वाई। यहाँ पे आ जाएगा 9 -5 और यहाँ पे आ जाएगा 9 3 27 होता है, तो ये -27 आ जाएगा और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 5 होते हैं हमारे पास 20 तो यहाँ पे 20 आ गया। अब इसके बाद हम आगे इसको सोल्व करते हैं। एक्स वाई 9 को -5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा -7। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -7। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा ये आंसर आ गया है और x की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू -7 है। इस तरह अब हम इन्वर्जन मेथड किया। अब इसके बाद हम अगला पार्ट चलते हैं क्रैमर रूल की तरफ कि इसी सवाल को क्रैमर रूल से किस तरह सॉल्व करेंगे। अब हम स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का क्रैमर रूल को देखेंगे। क्रैमर रूल में क्या कहता है हमें कि सबसे पहले हम निकालेंगे इसको, इस फॉर्म में लिखेंगे 4 - 3 1 - 1, बल्कि मैं आपको ये a की वैल्यू ये हमारी आ गई। इस तरह अब मैं आपको बताता हूँ ax की वैल्यू। ax की वैल्यू के लिए पहले कॉलम में हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि 9 और -5 यहाँ पे आ जाएगा और फिर बाकी वैल्यू वैसे ही रहेंगी। पहले कॉलम में हमने वैल्यू चेंज की। अब ay की वैल्यू देखते हैं। इसमें 4 और -3 पहला कॉलम वैसे ही रहेगा और जो दूसरा कॉलम होगा इसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा 9 - 5। अब मैं इससे आगे भी सॉल्व कर देता हूँ। a y हमारा फाइंड हो गया। अब हमने पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। x इक्वल होता है x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और y होता है हमारे पास y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास ये है 4 -3 1 -1। मैंने डिटर्मिनेंट के लिए सीधी लाइन हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैंने सीधी लाइन लगा दी। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। a डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -3। ओके स्टूडेंट, जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 + 3 आ जाएगा। यहाँ पे -4 + 3, तो a का डिटर्मिनेंट आता है -1। जैसा कि ये हमारा फाइंड हो गया a का डिटर्मिनेंट। अब इसी तरह ax की वैल्यू देखेंगे, उसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ax की मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 9 - 5 1 - 1। ax इक्वल है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। अब ax इक्वल है -9 + 5। ax इक्वल है -4 के। ये मेरा ax का डिटर्मिनेंट का जवाब आया। अब ay को भी देख लेते हैं। ay का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ay की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 9
-5, 4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, और 9 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो AY इक्वल है -20 + 27। AY का जवाब जो आएगा वो आएगा 7। इस तरह से मैंने जब ये लिख लिया तो अब मैं यहाँ पे आगे लाइन लगा देता हूँ और आगे इसका फार्मूला देखते हैं। x का फार्मूला है हमारे पास, x इक्वल है ax/a का डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू हमारे पास थी -4 और ये -1, ये आ गया 4, और y का आंसर देखते हैं ay, a का डिटर्मिनेंट, ये माइनस यहाँ पे 7 था और ये -1 था, तो ये -7 आ गया। तो यानी कि हमारे पास x का जवाब आया 4 और y का आया -7। यही हमारे आंसर आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 का जो क्रैमर रूल से हमने जो आंसर निकाला वो यही निकाला। तो और ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों आपस में सेम आ गए आंसर।